हाँ, ये तो है। ये वो प्रबंधन और विश्लेषण कौशल हैं जो किसी भी जटिल सिस्टम, चाहे वो स्वास्थ्य योजना हो या फिर चुनावी अभियान, उसको चलाने के लिए बुनियादी होते हैं। तो बड़े पैमाने पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का ये तजुर्बा निश्चित रूप से बाद में उनके काम आया होगा। तो यूएन में मतलब सिस्टम को समझने के बाद उनके करियर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे उन्हें सीधे भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। हाँ, वो बड़ा शिफ्ट था। 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG की स्थापना हुई। नाम से तो लगता है कि उद्देश्य शायद शासन में जवाबदेही पर फोकस करना था। जी, नाम तो यही सुझाता है। बाद में यही संगठन IPAC बना, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। हाँ, IPAC सूत्रों के अनुसार पहली बार लोगों का ध्यान उन पर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में गया था, जहां वे नरेंद्र मोदी के अभियान से जुड़े थे। हाँ, उसकी चर्चा हुई थी। लेकिन देशव्यापी पहचान मिली 2014 के लोकसभा चुनावों से। ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल, 2014 गेम चेंजर था। CAGP की रणनीतियों ने बीजेपी की भारी जीत में एक अहम भूमिका निभाई। वो चाय पर चर्चा, हाँ, याद है। 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया का वो आक्रामक इस्तेमाल, मतलब ये सब उस वक्त भारतीय चुनावी परिदृश्य के लिए बिल्कुल नए और कह सकते हैं काफी प्रभावी तरीके थे। हाँ, 2014 का चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो भारतीय राजनीति में पेशेवर, डेटा संचालित चुनावी प्रबंधन की युग की शुरुआत का एक तरह से प्रतीक था। सही कहा। इन तकनीकों ने सिर्फ प्रचार का तरीका नहीं बदला, बल्कि एक नैरेटिव, एक कहानी गढ़ने और उसे वोटरों तक सीधे पहुंचाने पर अभूतपूर्व जोर दिया। इसने ये स्थापित कर दिया कि चुनाव सिर्फ नेताओं के करिश्मे या जातिगत समीकरणों से ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म प्रबंधन, डेटा विश्लेषण और पेशेवर रणनीति से भी जीते जा सकते हैं। हाँ, और इसी सफलता ने प्रशांत किशोर को रातों रात एक स्टार रणनीतिकार बना दिया। बिल्कुल, वो लाइमलाइट में आ गए। और इस सफलता के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने खुद को किसी एक पार्टी से बांध कर नहीं रखा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हाँ, ये काफी नोटिसेबल है। 2015 में बिहार लौटे और इस बार नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के लिए रणनीति बनाई, और वो अभियान भी सफल रहा। जी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। पंजाब में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, हालांकि वहां सफलता नहीं मिली। हाँ, यूपी वाला सफल नहीं रहा। फिर आंध्र में YSRCP, तमिलनाडु में DMK, पश्चिम बंगाल में TMC, दिल्ली में AAP, मतलब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दल। ये पैटर्न बहुत कुछ कहता है। एक तरफ तो ये उनकी रणनीतिक अनुकूलन क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। हाँ, कि वो कहीं भी फिट हो सकते हैं। हाँ, कि वे अलग अलग राजनीतिक माहौल और विचारधाराओं के लिए काम कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ यहीं से वो चर्चा भी शुरू हुई कि क्या ये विशुद्ध पेशेवर सेवा है या इसमें विचारधारा की कोई भूमिका है। अच्छा, ये सवाल भी उठा। हाँ, कि क्या